Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 11 algebra. Today, we will do exercise 11.3. In this exercise, students, we will learn if the variables are given. अगर आपके पास variables given हैं और numbers given हैं और 4 operations होते हैं ना मैथ्स में, addition, subtraction, multiplication and division. तो कोई भी एक ऑपरेशन को यूज करके या टू ऑपरेशंस को यूज करके हाउ टू फ्रेम एक्सप्रेशंस कैसे बनाएंगे. क्लियर स्टूडेंट्स. सपोज आपके पास है x वेरिएबल ले लिया, ओके, ऑपरेशन ले लिया एडिशन, नंबर ले लिया आपने, इसको यूज करके एक्सप्रेशन कैसे बनेगा. x वेरिएबल प्लस एडिशन एंड नंबर इज वेरिएबल नंबर ऑपरेशंस को यूज करके एक्सप्रेशंस कैसे बनाएंगे. दिस इज एक्सप्रेशन x प्लस 2. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सप्रेशन. वेरिएबल भी है, नंबर भी है और कोई भी ऑपरेशंस भी यूज किया हो, जैसे इसमें आपने एडिशन यूज करते हुए देखा. क्लियर स्टूडेंट्स. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1. ओपन पेज नंबर 233. स्टूडेंट्स पेज नंबर 233 आप ओपन कर लीजिए प्लीज. एक्सरसाइज 11.3. फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, लिसन केयरफुली. स्टूडेंट्स आप पेंसिल अपने साथ रखिए, ठीक है, और बुक का पेज नंबर 233 आई होप आपने ओपन कर लिया है सबने. साथ साथ मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ऐसे साथ साथ उसको करिए. फर्स्ट क्वेश्चन, make up as many expressions with numbers, no variables, variables नहीं है, as you can from 3 numbers 5, 7 and 8. Every number should be used not more than once. एक नंबर एक ही बार यूज होगा. यूज ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में, मेक अप एज मेनी एक्सप्रेशंस विद नंबर्स. ये 3 नंबर्स आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में. 3 numbers are given 5, 7 and 8. Clear? Every number should be used not more than once. एक नंबर एक ही बार यूज होगा और you have to, ठीक है, make expressions बनाने हैं और आपने यूज करना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है स्टूडेंट्स. तो क्या क्या एक्सप्रेशन बन सकते हैं. 5 प्लस, पहले ऐड ले लिया, 5 को यूज करते हैं, प्लस 7 माइनस 8 कर दीजिए, 8 माइनस 7 कर दीजिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. क्लियर स्टूडेंट्स. और अन्य अदर 5 माइनस 8 माइनस 7, 5 सब्ट्रैक्शन यूज कर लिया, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन यूज कर लिया. और क्या बन सकता है स्टूडेंट्स, 5 मल्टीप्लिकेशन 8 प्लस 7. ठीक है, हमने ये यूज कर लिया. पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन एडिशन. और स्टूडेंट्स क्या बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं. ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 8 माइनस 5, तो पहले 7 को ले लिया. और स्टूडेंट्स फिर 7 माइनस 8 प्लस 5. ठीक है, सिमिलरली 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5. तो बहुत सारे एक्सप्रेशन बन सकते हैं. ठीक है, इसमें नंबर्स को यूज करके एक्सप्रेशन बनाते हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन. एक नंबर एक ही बार यूज होना है. जैसे इसमें मैंने पहले दोनों 7 ले लिया, 7 को मैंने मल्टीप्लिकेशन के साथ ले लिया, फिर 7 को मैंने सब्ट्रैक्शन के साथ ले लिया, फिर 8 के साथ पहले सब्ट्रैक्शन ले लिया. और भी बहुत सारे बन सकते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये आप राइट करिए. बुक में होगी स्टूडेंट 11.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट. डू इन योर बुक. सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, which out of the following are expressions with numbers only. अब वो क्या कह रहा है इसमें से आपके पास, which out of the following are expressions, कौन से expressions हैं with numbers only, सिर्फ और सिर्फ numbers वाले. ठीक है स्टूडेंट्स. यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट आपको बुक में ही जो है आप टिक जो है बुक में ही कर लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से कौन कौन से आपके पास एक्सप्रेशंस हैं. ठीक है, देखिए बाद में रख करते हैं. फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट y प्लस 3, इसमें y आ गया तो ये एक्सप्रेशन नहीं होगा. बी में क्या है, वेरिएबल z, तो ये एक्सप्रेशन नहीं है.
सी में देखिए कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर्स है, तो सी को टिक कर दीजिए, यस, एक वो इसका आंसर है सी। डी भी नंबर है सिर्फ 5, तो ये भी आपके पास आंसर होगा, डी को टिक कर लीजिए। ई में क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3x, x आ गया तो नो। एफ में क्या वेरिएबल आ गया, n, तो ये नहीं होगा। जी में p वेरिएबल आ गया तो ये नहीं होगा, तो यस। उसी कहा था ना नंबर्स वाले एक्सप्रेशंस जो है फाइंड आउट करने, तो कौन से सिर्फ सी और डी। क्लियर स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन भी बुक में ही होगा, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस। ऑपरेशंस बता रहे हैं आपको कि कौन सा एडिशन है, कौन सा सब्ट्रैक्शन है, कौन सा मल्टीप्लाई है और कौन सा जो है डिवीजन है। एडिशन के लिए आप ए यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए एस, मल्टीप्लिकेशन के लिए एम और डिवीजन के लिए डी। ये बुक में राइट करेंगे। In forming the following expressions and tell how the expressions have been formed. ठीक है, identify the operations in the forming the following expression and tell how the expression have been formed और कैसे बने। फर्स्ट में स्टूडेंट्स यस, ए पार्ट है आपके पास z प्लस 1 थर्ड क्वेश्चन पार्ट ए z प्लस 1 z माइनस 1 y प्लस 17 y माइनस। यस, इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, एडिशन, इसमें सब्ट्रैक्शन, अगेन एडिशन, इसमें सब्ट्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स पार्ट बी, अब यहाँ पे यस, जिस पार्ट बी है आपके पास 17y कॉमन, y बाय 17 कॉमन, 5 से। अगर स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई भी साइन नहीं, इट मींस वो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई। वो कौन सा साइन है आपके पास, मल्टीप्लाई। अब 17 और y है तो कोई भी साइन नहीं, इट मींस ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई। ये आपके पास क्या है, y डिवाइडेड बाय 17 डिवाइड, यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। क्लियर स्टूडेंट्स। बुक में ही राइट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 के ऑपरेशंस। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, बुक में ही जो है आप इसको राइट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। सी पार्ट में बताइए स्टूडेंट्स, जैसे पार्ट सी है 2y प्लस 17 2y माइनस। यस, अब इसमें 2 है, इसमें पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 2 into 1 मल्टीप्लाई कॉमा, और ये क्या ऑपरेशन है आपके पास, एडिशन। अब इसमें स्टूडेंट मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर। सिमिलरली पार्ट डी में भी फर्स्ट में मल्टीप्लाई एंड एडिशन, और जो इसका सी पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है डी का, -7 एंड -3 मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब कुछ एक्सप्रेशंस स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है, ठीक है। गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस गिवन है और एक्सप्रेशन फ्रेम करने हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। फोर्थ क्वेश्चन 7 पार्ट एडिड टू p, 7 एडिड टू p। ऐड मतलब क्या करेंगे आप, प्लस, तो ये इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 7 प्लस p, 7 प्लस p, बहुत इजी है। नेक्स्ट है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p मतलब 7 को माइनस करेंगे किसमें से, p में से। क्या एक्सप्रेशन बनेगा, p माइनस 7, p मल्टीप्लाई बाय 7 तो क्या आ जाएगा 7p, p डिवाइडेड बाय 7 क्या आएगा, p डिवाइडेड बाय 7, p बाय 7। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m क्या आएगा, मैं सब्ट्रैक्टेड में -m -7 पार्ट की है स्टूडेंट, मैं राइट कर देती हूँ। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, 7 क्या है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें से, -m -7 पार्ट है -p मल्टीप्लाई बाय 5
-5p। पार्ट में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि -p मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा -p मल्टीप्लाई बाय -5p। g पार्ट -p डिवाइडेड बाय 5 -p बाय 5। h पार्ट p मल्टीप्लाई बाय -5 क्लियर स्टूडेंट्स। बुक में राइट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, उसके बेसिस पे ही आपको जो है ठीक है एक्सप्रेशंस फ्रेम करने हैं, एक्सप्रेशंस बनाने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ये अलजेब्रा। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वन, 11 एडेड टू 2m। अभी मैंने आपको बताया था एडेड मींस क्या करेंगे आप इसमें प्लस, एड मींस प्लस, ठीक है। 11 एडेड टू 2m, 11 प्लस, दिस इज द एक्सप्रेशन, क्लियर। अगेन बी पार्ट सेम सब्ट्रैक्शन वाला, 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, 2m minus 11। पार्ट सी 5 times y to which is 3 is added, 5 times, पार्ट सी है स्टूडेंट, जैसे 5 times y to which 3 is added। 5 times का मतलब है स्टूडेंट मल्टीप्लाई, कोई चीज टाइम्स में आएगी देन मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स ऑफ दिस मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाई 2 which 3 is added, added means plus। तो क्या एक्सप्रेशन बन गया आपके पास 5y plus 3, ठीक है। 5 times y from which 3 is subtracted, 5y minus 3। फ्रॉम वर्ड आएगा ना तो आपने ये ध्यान रखना है कि किसको किस में से माइनस करना है। जैसे 5 times y from which 3 is subtracted। e part y is multiplied by -8 minus 8y। f part है y is multiplied by -8। जैसे f part में क्या कह रहे हैं एक्सप्रेशन है y is multiplied by -8 and added 5 to this and added 5, y multiplied by -8 क्या आ जाएगा, इस नंबर को पहले लिखेंगे -8y plus 5, 5 is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16। रिजल्ट को ठीक है 16 में से माइनस करना है, 16 minus 5y। पार्ट एच y is multiplied by -5 तो -5 and result is added to 16 then plus 16। देखिए फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या आंसर आएगा 2m plus 11। बी पार्ट 2m minus 11। सी पार्ट 5y plus 3। पार्ट डी 5y minus 3। पार्ट ई -8y। पार्ट एफ -8y plus 5। पार्ट जी 16 minus 5y। पार्ट एच -5y plus 16। Next question students, from expressions using t and 4 use not more than one number operation, every expression must have t in it। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपके पास जो है ठीक है t और 4 गिवन है और वो कह रहे हैं t और 4 को जो है यूज करके एक्सप्रेशंस फ्रेम करने हैं, ठीक है। यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन, एक ऑपरेशन एक ही बार यूज होगा और t और 4 को भी एक ही बार यूज होगा। तो क्या बन सकता है, पहले एडिशन लेंगे t plus 4, सब्ट्रैक्शन लेंगे t minus, डिवाइड लेंगे t by 4, मल्टीप्लाई लेंगे t मल्टीप्लाई 4 क्या आ जाएगी 4t। और क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स 4 को पहले ले लीजिए 4 plus t, 4 minus t डिवाइड में 4 by t और मल्टीप्लाई में 2, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका पार्ट बी डू योरसेल्फ, इसमें भी वही है 2 और 7 को यूज करके और y को एक्सप्रेशंस में लेके और एक्सप्रेशंस बनाना, ठीक है क्लियर। तो ये पार्ट भी आप खुद से कर लेंगे। ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज 11.3 स्टूडेंट्स बुक में ही करनी है, बुक में ही हो जाएगी आराम से, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए स्टूडेंट्स 11.4,
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, टेक सरिता's प्रेजेंट एज टू बी वाई इयर्स। सरिता की एज क्या लेनी है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। एज ऑफ सरिता's present age, yes, this is the present age of Sarita's y is, yes। अब इसके बेस पे आपको आंसर्स करने हैं। फर्स्ट है, व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ। आज से 5 years बाद उसकी एज क्या होगी। आज अगर 1 years उसकी एज है, ठीक है, तो आज से 5 years बाद क्या होगा। सपोज स्टूडेंट्स आपकी एज कितनी है 13, ठीक है, 13 years एज है। आज से 5 years बाद क्या होगा, 13 + 5 ऐड करेंगे ना 5 years से, कितनी हो जाएगी 18। सिमिलरली स्टूडेंट्स आफ्टर 5 years एज ऑफ सरिता इज 5 + 5 years, ठीक है। आफ्टर वर्ड आएगा तो इट मींस बाद प्लस नाउ फ्रॉम नाउ। सेकंड है व्हाट वाज हर एज 3 years बैक। 3 years पहले कितनी थी स्टूडेंट्स। टुडे योर एज इज 13 years। बिफोर 3 years आप कितने years के थे, 13 - 3 10 years के। सिमिलरली इसकी एज 3 years पहले क्या है, y - 3 years। पार्ट सी, Sarita's grandfather is 6 times her age। ग्रैंडफादर की एज कितनी है 6 y, उसकी एज कितने हैं 6 टाइम्स। मैंने भी बताया ना टाइम्स के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, देन 6y years। फोर्थ पार्ट है, उसकी जो ग्रैंडमदर है वो 2 years यंगर है, ठीक है, छोटी है ग्रैंडफादर से, तो यंगर के लिए क्या करते हैं माइनस। कितनी ये उसकी ग्रैंडफादर की एज है, उसकी जो ग्रैंडमदर है दैट इज 2 years से करता है -2 years। फिफ्थ पार्ट है, Sarita's father age is 5 years more than 3 times Sarita's age। वो क्या कह रहे हैं, सरिता की जो फादर की एज है वो 5 year ज्यादा है, ठीक है, 3 times ऑफ सरिता की एज की। 3 times ऑफ सरिता एज इज 3y, मोर देन 5 मींस प्लस। मोर के लिए क्या किया फ्रेंड हमने ऐड, टाइम्स के लिए क्या करना है मल्टीप्लाई, मोर के लिए क्या करना है प्लस, आफ्टर के लिए भी क्या करना है प्लस, बिफोर या बैक के लिए क्या करना है माइनस। तो ये इसके फादर की एज 3 times ऑफ सरिता's एज मोर देन 5 देन प्लस 5, दिस इज द आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट बी है इसका, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 meters लेस देन 3 times द ब्रेड्थ ऑफ द होल। कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट बी, एक रेक्टेंगुलर हॉल, ठीक है, उसका जो हॉल 4 मीटर लेंथ जो है वो 4 मीटर लेस है, किससे 3 times द ब्रेड्थ ऑफ द होल, ठीक है, 3 times उससे ब्रेड्थ से लेस है। व्हाट इज द लेंथ एंड लेट अस सपोज लेट ब्रेड्थ हमने ले लिया b, ब्रेड्थ क्या है आपके पास b, तो लेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स, लेंथ बतानी है आपको। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल इज 4 मीटर लेस, 4 मीटर क्या है लेस, तो इट मींस -4, पहले से कर दीजिए, ठीक है, 4 मीटर लेस देन 3 times द ब्रेड्थ ऑफ द, 3 times द ब्रेड्थ इज दैट इज 3b -4। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट, yes is the breadth, अगर breadth भी है तो लेंथ क्या है आपके पास 4 लेस, 4 क्या है लेस है 3 times ऑफ breadth से 3 times, ठीक है, और 4 लेस, तो द लेंथ इज 3b -4 meters। क्लियर स्टूडेंट्स। पार्ट बी, पार्ट सी है आपके पास, रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट 8 cm। हाइट कितनी है रेक्टेंगुलर बॉक्स की h, इट्स लेंथ इज 5 times द हाइट। यस, जैसे जैसे आप रीड करेंगे वैसे से राइट करिए। हाइट है आपके पास 8 cm एंड व्हाट अबाउट लेंथ, लेंथ इज इट्स लेंथ इज 5 times द हाइट, हाइट से 5 times
मतलब 5h मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, एंड द ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर लेस, माइनस 10 कर दीजिए किससे, लेंथ से, दैट इज 5h माइनस 10 सेंटीमीटर। Yes. Express the length breadth of the box in the terms of the height. Height की फॉर्म में बताना। Height h है, length 5 times है, और breadth जो है वो length से 10 सेंटीमीटर लेस है। लेस के लिए क्या यूज करते हैं, माइनस, ठीक है, 5h माइनस 10 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर हो गया। पार्ट डी देखिए स्टूडेंट्स। Meena and Beena and Leena are climbing the steps to the hilltop. ठीक है, जो 3 गर्ल्स के नेम गिवन है, एक बार लिख देंगे स्टूडेंट ने, आप क्वेश्चंस मैं ये रख दूंगी। और स्टूडेंट जो लिखा हुआ होता है मेरी वीडियो देखने के साथ साथ ही राइट कर लीजिए, ठीक है, आपका काम भी इजी हो जाएगा। पार्ट डी। Meena, Beena and Leena are climbing the steps to hilltop. Clear? Meena is at step S. Meena कहाँ पे है? This is given है। Meena is at step S. Beena is 8 step ahead. Beena कहाँ पे है स्टूडेंट्स? मतलब आगे है, ahead मतलब आगे, तो आगे के लिए क्या करेंगे, प्लस, एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड। व्हाट अबाउट लीना, 7 स्टेप बिहाइंड, मतलब पीछे, दैट इज s माइनस 7। मीना s पे थी, बीना उससे 8 स्टेप्स आगे है, और जो लीना है वो उससे 7 स्टेप्स पीछे। आगे के लिए क्या यूज किया है, के लिए प्लस, बिहाइंड के लिए क्या यूज किया हमने, माइनस। क्लियर स्टूडेंट्स, एक s माइनस 7। वेयर आर बीना एंड मीना, बीना कहाँ है और मीना कहाँ है, एक तो ये बताना है, हमने बता दिया, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स भी बताने हैं आपको। टोटल स्टेप्स कितने हैं स्टूडेंट्स, ये है आपके पास। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन, 10 लेस मतलब माइनस 10, पहले से राइट कर दीजिए। देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड, मीना जहां भी पहुंची है उसका क्या है, 4 टाइम्स। तो ये मीना आपके पास s पे है, इसका 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 4s माइनस 10। यस, एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, दिस इज द, दीस आर द आंसर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। इसका पार्ट ई स्टूडेंट्स डू योरसेल्फ, आप करेंगे इसका पार्ट ई। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। यस, change the following statements using expressions into statements in ordinary language। ये तो इंग्लिश यूज करनी है आपको, एक तरह से अपनी इंग्लिश, मतलब अपना लैंग्वेज यूज करके जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अपने चेंज करके राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल गिवन, सलीम स्कोर्स R runs in a cricket match, नलीन स्कोर्स R plus 15 runs। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आपने कह दिया, सिंपल लैंग्वेज में पहले बात हो रही थी कि सलीम ने R रन स्कोर किए क्रिकेट मैच में और नलीन ने R plus 15। और जैसे आपने ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या उसको बना दिया कि नलीन स्कोर्स 15 रन्स मोर देन सलीम, ठीक है, कि नलीन ने जितना स्कोर किया था 15 रन्स मोर देन स्कोर किए हैं किससे, सलीम से, ठीक है। जैसे एक पार्ट में आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स। यस देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड का। यस देखिए, ये आपके पास है स्टूडेंट्स फर्स्ट इसका, अ नोटबुक कॉस्ट ₹P और अ बुक कॉस्ट ₹3P। अ नोटबुक की कॉस्ट है P और बुक की कॉस्ट है 3P। तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, अ बुक कॉस्ट 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। अ बुक कॉस्ट 3 टाइम्स, एक बुक की जो कॉस्ट है 3 टाइम्स
नॉट। क्लियर स्टूडेंट्स? बाकी ये अपनी लैंग्वेज में आप कर लेंगे और ये भी स्टूडेंट्स ठीक है अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आपको राइट करना है, ये अपने आप एक्सप्रेशंस बना लेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना प्लीज। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, गिवन मुन्नूज एज टू बी x ईयर, मुन्नू की एज क्या है x ईयर और कैन यू गेस व्हाट x माइनस 2 विल शो। तो x माइनस 2 शो क्या शो करेगा, मुन्नू की एज है क्वेश्चन नंबर थर्ड में पार्ट ए, मुन्नूज एज x years, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, में जैसा आपको गेस ही करना है। x माइनस 2 किसकी एज होगी, मे बी उसके यंगर ब्रदर की, कोई उससे भी छोटा होगा, माइनस 2 है ना, तो ये किसकी एज होगी, यंगर ब्रदर की। गेस करना है स्टूडेंट, यंगर ब्रदर की। x प्लस 4 किसकी एज होगी, उसके एल्डर ब्रदर की होगी, एल्डर ब्रदर की एज होगी। और एक और एज गिवन है 3x प्लस 7, ये किसकी एज होगी, मतलब 3 टाइम्स ऑफ मुन्नूज एज मोर देन 7, मतलब मे बी इसके फादर की एज होगी, दिस इज फादर। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप बुक में ही राइट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये लिख लेना। बी पार्ट में है गिवन सारा's एज टुडे टू बी y ईयर, सारा की आज एज क्या है y ईयर्स, तो थिंक ऑफ हर एज इन फ्यूचर और इन द पास्ट, व्हाट विल द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस इंडिकेट। देखिए जैसे है y प्लस 7, ठीक है, बी पार्ट में क्या है आपके पास y प्लस 7, प्लस 7 प्लस किसके लिए होगा, फ्यूचर के लिए, तो ये हो गया फ्यूचर के लिए। y माइनस 3 ये किसके लिए होगा, पास्ट, ये किसके लिए बता रहा है, फ्यूचर के, दिस इज फ्यूचर से, और ये क्या बताएगा आपके पास, पास्ट। जैसे नेक्स्ट है y प्लस 4 1/2, प्लस है तो कौन सी एज इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर एज। y माइनस 2 1/2 है, माइनस है तो कौन सी एज कर रही है, दिस इज पास्ट एज। सी पार्ट स्टूडेंट्स, कोई अनदर गेम का नाम आपको राइट करना है, गिव एन स्टूडेंट इन द क्लास लाइक फुटबॉल, वो कह रहे हैं क्लास में एन स्टूडेंट फुटबॉल को लाइक करते हैं, 2n किसको लाइक करेंगे, मे बी क्रिकेट को, कोई और अनदर गेम का नाम आपको राइट करना है, 2n क्रिकेट के लिए हो जाएगा, n/2 आप टेनिस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों एक्सरसाइज आप करेंगे। अब इसी बेसिस पे यस हमारी बुक है हमारे पास एलिमेंट्री मेंटल मैथमेटिक्स, इसकी बुक के क्वेश्चन करते हैं हम। एक्सरसाइज 34 एंड 35 जैसे क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट इसमें, ट्वाइस द सम ऑफ x and y is written as, ठीक है स्टूडेंट्स, मेंटल मैथ की एक्सरसाइज 34 का क्वेश्चन नंबर है 13। यस, ट्वाइस द सम ऑफ x and y, तो ये क्या एक्सप्रेशन बनेगा, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स सम ऑफ x y, इट मींस x प्लस 5, तो क्या आंसर आ गया आपका, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5। अब एक है आपके पास क्वेश्चन इसमें, द लेटर्स, जो लेटर्स आप यूज करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, वेरिएबल। एक ये स्टूडेंट्स उधर में हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसके बाद स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने ये है आपके पास 3 into x into x into x into 2 into y into y into y into 5 into z into z, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ये आपके पास पेज नंबर है 39 और ये एक्सरसाइज है। देखिए स्टूडेंट, इस बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 35 पेज नंबर 39 एलिमेंट्री मेंटल मैथमेटिक्स, जो क्वेश्चन रिलेट करेंगे, रिलेटेड होंगे वही भी क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर, यस। अब जैसे इसमें है 3 into 2 6 6 into 5 कितना आएगा, 30, 3 to the 6, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 6 into 5 30, x कितनी बार है, 1 2 x raised to the power 3, y कितनी बार है, 1 2 3 y raised to the power 3, z कितनी बार है, 1 2 z raised to the power 2, this is base and this is power, exponent भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक अब आपके पास है जो भी मैंने
क्वेश्चन कराया 3 less than the product of x, y and z is written as, इसको क्या लिखेंगे 3 लेस देन, लेस मतलब अभी मैंने क्या कहा था -3 पहले से कर दी, देन द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, यस मल्टीप्लाई इसका x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, तो x y z माइनस ये एक्सप्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, x y z माइनस 3। अब नेक्स्ट से लेते हैं क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय x कीप्स ऑन चेंजिंग, जो चेंज होता रहता है, देन x इज सेड टू बी, क्या कहते हैं हम x को वेरिएबल, चेंजिंग, वैल्यू चेंज होती रहती है। एक और एक्सप्रेशन देखिए, एक और देखिए स्टूडेंट जैसे जैसे एक्सरसाइज होंगी और जो जो क्वेश्चन रिलेट करेंगे वो क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज अभी नहीं हो पाएगी, ठीक है, आप ट्राई करिए, जो क्वेश्चन होंगे वैसे वैसे करेंगे, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर से एक्सरसाइज गिवन है, कंप्लीट चैप्टर से गिवन है ना, ठीक है, तो जो क्वेश्चन अभी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो हम कर लेते हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन है आपके पास, प्रेजेंट एज of a person is x, it will be dash after 5 years and it was dash 5 years x। आफ्टर के लिए क्या यूज करते हैं प्लस, एगो के लिए माइनस, प्रेजेंट एज कितनी है एक पर्सन की, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, प्रेजेंट एज कितनी है एक पर्सन की x, इट विल बी आफ्टर 5 इयर्स, 5 इयर्स बाद क्या होगा स्टूडेंट्स x प्लस 5, और इट वाज 5 इयर्स अबव, 5 इयर्स पहले क्या होगी x माइनस 5, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन से आप कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज 11.3 पूरी बुक में है, 4 भी आपने फर्स्ट क्वेश्चन तो नोटबुक में होगा, सेकंड क्वेश्चन भी नोटबुक में होगा, थर्ड आपकी चॉइस है, आप बुक में कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, थैंक यू।